तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हो वेट लॉस के लिए या फिर वेट गेन के लिए। इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा वेट गेन डाइट के लिए, वेट गेन और मसल बिल्डिंग डाइट के लिए, और सेकंड पार्ट में मैं बात करूंगा वेट लॉस एंड मसल बिल्डिंग डाइट के लिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें निकालनी पड़ेगी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसके ऊपर अगर तुम खाओगे तो तुम्हारा वेट गेन होगा, और अगर उसके नीचे तुम खाओगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा। तो पहले तुम्हें जाना है calculator.net वेबसाइट पे, और उस पे जाकर तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है। अब वो कैसे निकालनी है, उसमें सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद में तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2100, तो मुझे इसमें 200 प्लस करना पड़ेगा। 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी पड़ेगी जब जाके मेरा वेट गेन होगा। और इस प्रोसेस के बाद अपना वेट लेना, तो मेरा वेट है 56 kg, उसका मल्टीप्लाई करना 1.5 में। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 56 और 1.5 का, तो ये आता है 84.5। अब ये जो 84.5 है, तो ये आ गई तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो एक एग्जांपल लेके हमने चला था कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरी है 2100, हमारी वेट गेन की कैलोरीज होगी 2300, जिसमें हमने 200 का इंक्रीज़ किया है, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 84.5। तो तुम्हें एक चार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें फूड सारे लिखने हैं, जो भी तुम्हारे फूड आइटम्स हैं, कितने ml है या फिर उसकी क्या सर्विंग साइज़ है। एक कॉलम होगा कैलोरीज़ का, एक कॉलम है प्रोटीन का, और कैलोरीज़ तुम्हें सारी इन टोटल 2300 लानी पड़ेगी जब जाके तुम्हारी वेट गेन के लिए डाइट की कैलोरीज बनेगी। और ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट आना चाहिए 84.5 ग्राम। या फिर एक ऐप आता है हेल्थीफाई या फिर माई फिटनेस पल, तुम अपनी जितनी भी दिन की मील्स लेते हो उनको सबको ट्रैक करो उनकी सर्विंग के हिसाब से, और उनकी टोटल कैलोरीज आनी चाहिए 2300, जो कि हो जाएगी वेट गेन की डाइट। तो अब हम बात करने वाले हैं वेट लॉस डाइट के लिए। तो वेट लॉस डाइट के लिए भी हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज सेम रहेगी, जो कि है 2100, और वेट लॉस कैलोरीज जो कि हमारी रहेगी वो रहेगी 2100 माइनस 100 या फिर 200। ये होता है कैलोरी डेफिशिएंट, जो कि हम 100 या फिर 200 या फिर 300 कर सकते हैं। हमें अपना वेट कितने टाइम में कितना घटाना है उसके हिसाब से। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ही रहने वाला है, जिसमें हमारे 84.5 ग्राम प्रोटीन लगेगा, क्योंकि हमारा वेट है 56 kg। और ये सब होने के बाद में कैलोरी कैलकुलेशन के बाद में अपनी सारी मील्स दिन की जो भी होगी, तो फूड की लिस्ट बनाकर उनकी सर्विंग्स लिखकर, उनका प्रोटीन कितना है वो लिखकर, और साथ में कैलोरीज लिखकर तुम पूरी कैलोरीज मिलाओ, तो वो तुम्हारी आनी चाहिए 1900 कैलोरीज, जो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो इस लिस्ट में फ़ूड को कैसे ट्रैक करना है, पहले फ़ूड सारे लिखकर, उनकी सर्विंग साइज़ लिखकर, और उनका प्रोटीन लिखकर और कैलोरीज लिखकर। प्रोटीन इक्वल आना चाहिए 84.5 ग्राम, और कैलोरीज जो भी सारी इक्वल मिलाकर आएंगी एडिशन पे, वो आनी चाहिए 19.00। वापस से तुम वही हेल्थीफाई या फिर माई फिटनेस पल जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें आइडिया या फिर एक लिस्ट मिल जाएगी कि तुम सुबह से शाम में क्या क्या खा रहे हो, और वो इक्वल हो रहा है कि नहीं 1900 कैलोरीज़ के लिए, और उसमें प्रोटीन भी 84.5 ग्राम तक जाना चाहिए। तो ये हो गई वेट लॉस के लिए डाइट। ये जो मेथड है ये एकदम सिंपल मेथड है डाइट प्लान बनाने के लिए। तो जो भी मैंने बताया है आप उसको कैलकुलेट करके सारी अपनी कैलोरीज और प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखकर अपना खुद का डाइट प्लान बना सकते हो। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करके अपने गेन्स मैक्सिमाइज़ कर लेना, और साथ में सब्सक्राइबर भी मैक्सिमाइज़ करने के लिए सब्सक्राइब की बटन हिट कर देना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।